ग्रामर हैं, डॉक्टर राजश्री यहाँ है। वो खुद बताते हैं हम लोगों को कि आप जब ये दरवाजे बंद रखते हो ना, आप अपने बच्चे को भी बंद करने का एक मैसेज कन्वे करते हो, पीछे रहने का मैसेज कन्वे करते हो। आपको क्या लगता है कि जो मैं सीख रही हूँ वो मैं किसी दिन 1 घंटे बैठ के उसको गर्व संवाद कर लूंगी, चला जाएगा? नहीं, जो आप दिन भर कर रहे हैं ना, बच्चा वो भी तो सीख रहा है। तो क्यों नहीं, आप जब वो आ जाएगा इस दुनिया में तो आप चाहोगे, तुम सबसे पहले हाथ क्यों नहीं उठाते क्लासरूम में? तुम आगे बढ़ के क्यों कुछ नहीं करते? तुम्हें स्केटिंग भी सीखना है, तुम्हें स्विमिंग भी आनी चाहिए, तुम्हें डांस भी आना चाहिए, तुम्हें कराटे भी आने चाहिए, तुम्हें मैथ्स में भी फर्स्ट है, वहां आप हर जगह उसे आगे चाहेंगे। लेकिन आज आप आगे नहीं आ रहे, तो आज आप पहले आगे आइए ना, फिर आपका बच्चा आगे आएगा। खिड़कियां खोलिए प्लीज, आपको ज्यादा अच्छा फील होगा। आप कुछ पॉजिटिव एनर्जी को मिस कर रहे हैं। इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है, मैं तो कहती हूँ उमा दीदी, हेमा दीदी, ज्योति दीदी के चेहरे देख के भी आप हिल हो जाएंगे। आप बस खोल लीजिए अपने खिड़कियों को, राइट? ये मत देखिए कि कौन कैसा दिख रहा है। आप बहुत सुंदर है क्योंकि आप एक डिविनिटी को कैरी कर रहे हैं। आपकी आभा अपने आप में इतनी सुंदर है कि आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं है, आपको किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कपड़े की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक हैं अभी, हमें जरूरत है, आपको नहीं है, राइट? तो खोलिए खिड़कियों को, खोलिए, राइट? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। दीदी मुझे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे दीजिए, आज स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। जी। राइट, मिल गया दीदी, ओ, खुल गया। हाँ राइट, कर सकती हैं। थैंक यू। आज का जो मेरा सेशन है, टॉपिक है, वो स्ट्रेस पे है। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूंगी कि अगर हम एक डिवाइन एंजल इस दुनिया में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। वो स्ट्रेस से ही रिलेटेड है, बट स्टार्ट हमने एक स्टोरी की तरह किया है। मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। मैं जब भी इसे पढ़ती थी तो मैं सोचती थी काश मेरी माँ ने मेरी तकदीर लिखी होती तो आज मेरी तकदीर में गम नहीं होता। और मैं जब माँ बनी, आज जब बच्चों को देखती हूँ तो मैं सोचती थी, पहले आज से 10 साल पहले ये सोचती थी कि काश मेरी तकदीर, मुझे भी अपने बच्चे की तकदीर लिखने का हक मिला होता तो मैं भी अपने बच्चों की तकदीर में सुंदर चीजें लिख पाती। लेकिन जब इस साइंस को सीखा डॉक्टर राजश्री से, तो मैंने जाना कि अच्छा, ये तकदीर तो लिखने का हक भगवान ने हम ही मदर्स को दिया है, हम माओ को मिला है। जिस दिन दुनिया की पहली माँ भी भगवान ने बनाई, उन्होंने एक सुनहरी कलम पकड़ा दी और कहा ये लो, अपने बच्चे की तकदीर तुम खुद लिखना। बट हमें पता ही नहीं था वो साइंस। ऐसा नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में गर्भ संस्कार पुरानी चीज है, बट कहीं ना कहीं हम मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने रूट को छोड़ते गए और सारी सफरिंग को इनवाइट करते चले गए। तो आज मैं आप सभी मदर्स को एक बात बताती हूँ कि हम सब के हाथ में अपने बच्चे की विरासत लिखने का, तकदीर लिखने का पूरा पूरा हक दिया है ऊपर वाले ने, राइट? अब ये हमारे हाथ में है, हम अपने बच्चे की तकदीर में फूल लिखते हैं या कांटे लिखते हैं, ये हमारे हाथ में। अगर हमारा बच्चा सफर कर रहा है, उसके जीवन में कष्ट है, तो आप भगवान को दोष मत दीजिएगा आज के बाद से, क्योंकि वो हमने ही लिखा है। कैसे लिखेंगे वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं कहती हूँ कि अगर आप इस दुनिया में एक सुंदर सा बच्चा लाना चाहते हैं जो डिवाइन हो, जैसे दीदी ने कहा ना, माँ कौशल्या बन के हम रघुवर को लाएंगे। तो रघुवर को अगर लाना है इस दुनिया में, तो आपको किन चीजों का ख्याल करना होगा? पहला, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए। ब्लेम गेम से हटना होगा हमें कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस मेरी फैमिली की वजह से है, जो हमें बचपन से सिखाया गया है, अनजाने में ही बट सिखाया गया है कि दूसरे को ब्लेम करना हमें। दूसरा जो आपको अपने में इंटीग्रेट करना होगा, फेथ, ऊपर वाले पे और खुद पे बहुत विश्वास करना होगा, 100%। तीसरा, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना होगा। चौथा, फॉरगिवनेस, माफ करना होगा लोगों को जिनसे आपको तकलीफ मिली है। ग्रैटिट्यूड में रहना होगा। आज हमारे बीच दिव्यांशु दीदी ग्रैटिट्यूड कोच ही है, फॉरगिवनेस कोच है वो। तो हम उनको भी आगे सुनेंगे कि ग्रैटिट्यूड में कैसे रहना है, क्योंकि मैंने उन्हीं से सीखा है। और लास्ट, हमारे बिलीव्स क्या है। बिलीव्स हमारे जो है वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। रोहिणी जी ने हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं?
आई थिंक उन्होंने हैंड ड्रॉप कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरा कुछ सवाल है आज आप लोगों से। गैलरी में लेती हूँ। मैं फिर से कहूँगी, अच्छा, अरे वाह, इतने सुंदर सारे चेहरे दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू सो मच एंड ब्लेस यू सो मच। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि सोनल जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए। एक एक सवाल है आप लोगों के लिए आज। सोनल, माइक अनम्यूट करिए, अनम्यूट करें। हाँ जी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भगवान कुछ लोगों को फेवर करते हैं, कुछ लोगों को नहीं करते? यस और नो? हाँ, लगता है। कुछ लोगों को फेवर करते, कुछ को नहीं करते। थैंक यू। संचिता जी, आप अनम्यूट करिए, आपसे मेरा एक सवाल होगा। अनम्यूट करें संचिता पहले। हम्म। आपसे मेरा हाँ हाँ। सवाल है, आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में जितनी भी सफरिंग है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप खुद, भगवान, या सोसाइटी? आपके आसपास के मैं लोग, जो खुद। भी आप ले लें उसको। आप खुद? हाँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू हाँ, सो मुझे मच। लगता है क्योंकि मैं मिस्टेक्स हो जाती है मुझसे। हाँ, अच्छा, तो इस वजह से आप खुद को मानते हैं, राइट? हम्म। दीपाली जी, हम्म। आप अनम्यूट करें अपने आप को। दीपाली जी अनम्यूट करें। आई थिंक अनम्यूट उनका नहीं हो पा रहा है। अनीता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को? जी। हाँ, तो आपसे मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है कि भगवान, हम अगर कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान हमें रिवॉर्ड देते हैं, और कुछ बुरा करते हैं तो भगवान हमें पनिश करते हैं? यस और नो? यस, मतलब जो यस। मेरा कर्म है उसके हिसाब से हाँ, मुझे, एंड आई एम मतलब भगवान रिस्पॉन्सिबल हमें पनिश फॉर। करते हैं और रिवॉर्ड भी देते हैं, राइट? यस। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल आंसर्स। अब हम आपको बताते हैं होता क्या है रियलिटी में। जैसा कि हमने कहा कि हमारी सफरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो जैसा कि संचिता जी ने कहा, मैं खुद हूँ। तो रियलिटी में यही आंसर से ही हम खुद अपनी सफरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज के साइंस में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दूसरा, कि भगवान कुछ लोगों को फेवर करते हैं और कुछ को फेवर नहीं करते। ऐसा नहीं है, भगवान सबको फेवर करते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ पूछती हूँ, जिनके 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, मैं पूछूं कि आप किसको फेवर करेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, मैं तो दोनों को एक जैसा प्यार करती हूँ। हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान हमें भी कोई डिफरेंस नहीं करता। बट फिर भी हमें डिफरेंस दिखता है, क्योंकि किसी की लाइफ में बहुत खुशियां हैं, किसी की लाइफ में बहुत पेन्स है। वो भी आज आप जानेंगे कि भगवान फेवर नहीं करते, और न ही वो पनिश करते हैं, ना रिवॉर्ड देते हैं। जो भी हमारी लाइफ की सफरिंग है, जो भी पेन्स है, उसके क्रिएटर हम खुद ही हैं। कैसे? आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से अंदर जानेंगे। मेरा लास्ट सवाल है आप लोगों से आज का, कि कितने लोगों को भगवान पे, आज हम माता गायत्री के प्लेटफॉर्म पे हैं, कितने लोगों को माता पे, माँ पे 100% विश्वास है? वो लोग हैंड रेज कर ले। कैमरा ऑफ है तब भी हैंड रेज करें प्लीज। 100% विश्वास वाले लोग हाथ उठाए। राइट, मैक्सिमम जितने भी लोगों ने उठाए सबने हाथ उठाया कि सबको 100% विश्वास है माँ पे। राइट, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। सबको 100% विश्वास है भगवान पे। अब जो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ वो आपको ध्यान देना है कि ये किनके में ये चीजें हैं और किनके में नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों, किसी को गुस्सा आता है, किसी को डर लगता है, किसी में गिल्ट है। ये 3 इमोशंस होते हैं हमारी लाइफ में। आज आपको ये देखना है कि किसको गुस्सा नहीं आता है, किसको डर नहीं लगता, किसके में गिल्ट नहीं है। और जो एंगर है और ये फियर है। मेरा यहाँ पे फिर से एक सवाल है, अब जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया था कि भगवान पे 100% विश्वास है, अब जिनको गुस्सा नहीं आता है वो लोग हैंड रेज करें। जिन्हें कभी गुस्सा नहीं आता वो लोग हैंड रेज करें। जिनके पे रेडमी नोट लिखा है उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। ग्रेट बेटा। तो मैं आपको सबसे पहले प्रणाम करूंगी, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें गुस्सा नहीं आता है। तो मैं आज खुश हुई आपको देख करके। राइट। दूसरा, डर नहीं लगता। डर का मतलब भूत पिशाच से ही नहीं है। डर का मतलब हस्बैंड से डर लग रहा है, कुछ बुरा होने से डर लग रहा है, अपनों से डर लग रहा है, कोई नाराज ना हो जाए वो भी डर। किसको डर नहीं लगता एकदम किसी चीज से?
वो लोग हैंड रेस करें। अच्छा, नीता जी को किसी से डर नहीं लगता, तो मैं फिर से आपको प्रणाम करूंगी, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जिन्हें डर भी नहीं लगता। इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है, क्योंकि आप एक लेवल ऊपर है, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी है आप लोग। तो आइए अब हम लोग कुछ सब टाइप्स देखते हैं एंगर फियर का, राइट। वो फिर बताइएगा, जैसे अगर आप इम्पेशेंट होते हैं, आपको इरिटेशन होता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, आप क्रिटिसिज्म में रहते हो, किसी और को क्रिटिसाइज करते हो या खुद को क्रिटिसाइज करते हो, आपके अंदर रिजेंटमेंट है, आप में जेलसी है, आप में बिटरनेस है, ये सभी एंगर के सब टाइप है। फियर के सब टाइप है, एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, टेंशन है, वरी होता है, आपको डाउट होता है किसी चीज़ को लेके, आप इनसिक्योर है, आपको लगता है मैं बहुत इनफ नहीं हूँ। ये सारे सिम्टम्स अगर आपके अंदर है तो आप में फियर भी है और आपके अंदर एंगर भी है। अब आप बताइए, जो रेडमी जिनके इस पे लिखा है, क्या आपको कभी भी इरिटेशन नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता? होता है। तो ये सारे एंगर के सब टाइप्स हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर भी एंगर है। और जिनके उन्होंने फियर के लिए उठाया था कि फियर नहीं है, डेफिनेटली आपको कभी टेंशन होता होगा, आप कभी नर्वस होते होगे, कभी आपको डाउट होता होगा किसी चीज को लेके। ये सारे फियर के सब टाइप्स हैं। तो मैं आज आपसे पूछती हूँ कि अगर हमको भगवान पे 100% विश्वास है कि वो हैं, तो ये फिर डर और एंगर किस बात का? इसका मतलब हम कहते हैं हमें विश्वास है, बट हमें है नहीं। अगर मुझे पता हो, मैं कहती हूँ हेमा दीदी आप ही को पता हो कि माँ गायत्री आपके पीछे चल रही है और आपको वो दिख रही है, आप प्लीज अनम्यूट करें दीदी, आपको दिख रही है वो माँ आपके पीछे चल रही है और आपके सामने आपका घर गिर रहा है, तो आपको टेंशन होगा, क्योंकि माँ चल रही है, उन्होंने कहा है कि टेंशन मत लेना हेमा, मैं सब कुछ सही करते चलूंगी, तो आपको टेंशन होगा दीदी। नहीं दीदी, वो एक स्टेज होता है कि पहले पहले बहुत मुझे टेंशन होता था, लेकिन अभी क्या होता है, मतलब एक बार हमको दुख होता है कि ये क्या हो गया, वो ऐसे मैं नहीं बोलती कि नहीं होता है, थोड़ा सेकंड्स के लिए होता है हम, लेकिन फिर होता है कि नहीं, जो गुरुदेव को ठीक लगा वही उन्होंने किया। तो बिल्कुल वो एक सही। जो विश्वास है ना माता जी के ऊपर, गुरुदेव के हाँ, ऊपर, माँ गायत्री के ऊपर, वो जो अच्छा हमारे लिए समझेंगे वही करेंगे, तो वो एग्जैक्टली, विश्वास आगे बढ़ जाता है और ग्रेट, डर चला जाता राइट। तो यही अटेन करना है। जब हमारे अंदर से डर निकल जाएगा ना, तभी जा करके हम ये कह सकते हैं, जैसे दीदी का विश्वास माँ में बढ़ता जा रहा है, इसलिए दीदी को फ्यू सेकंड के लिए डर लगता है। ऐसा नहीं है, मैं भी दीदी के ही स्टेज पे हूँ, फ्यू सेकंड के लिए डरती हूँ, फिर अरे ऊपर वाले ने देख किया है ना, वही देखेगा उसी, मतलब मैं उनके किसी फैसले को क्वेश्चन नहीं उठाती, मुझे कुछ सवाल ही नहीं करना कि क्यों दिया तूने ये चैलेंज, मुझे दिया है आपने, संभालोगी भी आप ही, राइट। तो अगर हमारे अंदर एंगर और फियर का कोई भी सब टाइप है, तो मैं आज आपको कहूंगी आप एक डिवाइन मदर हो, आपको इन चीजों से ऊपर उठना होगा, क्योंकि आप ये सारे फीचर्स अपने बच्चे को एज इट इज ट्रांसफर करोगे। आप जिस बिहेवियर में जितना टाइम रहोगे, वो एज इट इज आपके बच्चे को जाएगा, क्योंकि बच्चे का सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता वोम में, उसका मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, चारों डेवलपमेंट वही हो जाता है, और 80% हो जाता है। जब आप डॉक्टर राजश्री को सुनेंगे तो आप डिटेल में उनसे सीखेंगे इन चीज़ों को, कि 80% सारा बच्चे की जो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट वही हो जाता है। हमें बाहर निकलने के बाद 20% पे ही काम करना होता है, और सही मायने में ना हमने सीढ़ी सही नहीं लगा रहे, इसलिए जब दुनिया में वो पेड़ आ रहा है तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, उसमें बहुत न्यूट्रिशन डालना पड़ रहा है, कभी इस डॉक्टर, कभी उस डॉक्टर, कभी यहाँ कभी वहाँ। अगर ये 9 मंथ्स अपने पे काम कर लिया ना, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास करिए मेरा, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ, दावे के साथ कह रही हूँ, 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आपने बीज ही सुंदर लगा लिया ना, तो पेड़ तो सुंदर आना ही आना है, राइट। आगे हम लोग जानते हैं, आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो वो कौन सा टूल हमारे अंदर है, वो कौन सा अंश है भगवान का जो हमारे सारे विशेष को पूरा करता है? वो आपका खुद का अपना माइंड है। एक बार भगवान को किसी ने पूछा कि मैं आपको कैसे पाऊंगा, बोले बस तुम अपने मन को पा जाओ, मन से दोस्ती कर लो तो मुझे पा जाओगे। आज उसी मन से दोस्ती करना आपको सिखाना है हमें, कि
कि आप उस मन से दोस्ती किससे कैसे करें जिससे कि आप डिविनिटी को पा जाओ। और इसको हम लोग विशिंग टूल कहते हैं, जो आपके अपने अंदर माइंड के रूप में है। माइंड एक ही होता है, अलग अलग लेवल्स पे काम करता है, कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे। सबकॉन्शियस लेवल जो है वो आपका पावरफुल माइंड है, पावरफुल टूल है जो आपके सारे विशेष को पूरा कर सकता है। बट उसको ये नहीं पता जो आप ये विश कर रहे हो ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसको ये भी नहीं पता होता है। जिस चीज को आप बार बार सोच रहे होते हैं वो आपकी विश मान लेता है, उसको सोचता अच्छा मेरा ओनर चाहता है। जैसे हम क्या कहते हैं, हे भगवान आज कुछ बुरा ना हो जाए, मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, मुझे ये बीमारी ना हो जाए। बार बार हम अगर सोचते हैं तो जो भी चीज हम बार बार सोचते हैं वो उसको हमारी विश मान लेता है और उसको पूरा कर देता है, क्योंकि उसको नहीं नहीं समझ में आता है। आज आप देखिएगा मेरे सेशन के बाद थोड़ी देर 5 मिनट अपने साथ बैठिएगा, सोचिएगा लाइफ में वही चीज मिली है जो नहीं चाहते थे। अगर आपको बड़ा घर चाहिए था तो नहीं मिला, आप चाहे मुझे छोटा घर ना मिले तो आपको छोटा ही घर मिला होगा। अगर आप चाहते होंगे कि मुझे बड़ा घर नहीं मिले तो आपको बड़ा ही घर मिला होगा। कहने का मतलब जो नहीं चाहा वही मिला है जीवन में, क्योंकि उसको नहीं पता है। एक तो माइंड को नहीं नहीं समझ में आता है, और दूसरा उसको ये नहीं समझ में आता है कि ये विश नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। आप जो जो बार बार सोचोगे वो आपके लिए जीवन में एग्जीक्यूट करता जाएगा, राइट। तो आज के इस पावर को समझने के बाद एक छोटा सा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे कि क्या हमारा माइंड हमारे अपने कंट्रोल में है। चलिए आंखें बंद करिए सब लोग अपनी, सब लोग आंखें बंद करें, एकदम रिलैक्स हो जाए। मैं जो कमांड दे रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मेरा कमांड है, अपने पापा का चेहरा हम लोगों को अपनी आंखों के सामने नहीं आने देना है। हमें अपने पापा का चेहरा अपनी आंखों के सामने नहीं आने देना है। ध्यान से सुनिएगा, नहीं आने देना है। आंखें खोले, सोनल अनम्यूट करिए, बताइए क्या हुआ, आपका पापा का चेहरा आया कि नहीं आया? आया लेकिन कमांड तो नहीं आने का था, तो इसका मतलब हमारा मन हमारी बात नहीं सुन रहा है, राइट। तो ये समझ में आया, मेरा जो एक्सरसाइज कराने का मतलब था कि जो हमें नहीं चाहिए ना वो नहीं बोलना है। जैसे हम क्या कहते हैं, हे भगवान मुझे ये नहीं चाहिए, पूरा फोकस रखते हैं, उसको नहीं नहीं समझ में आता वो दे देता है, राइट। आज के बाद ये जान लीजिएगा, मन को नहीं नहीं समझ में आता तो जो चाहिए वो बोलिएगा, राइट। ठीक, थैंक यू सो मच। गीता में कहा गया है, एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा था कि तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र कौन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। अर्जुन इसका आंसर नहीं कर पाए थे। भगवान ने बताया कि तुम्हारा मन, अगर वो तुम्हारे कहे अनुसार चल रहा है उससे बड़ा मित्र कोई नहीं, लेकिन अगर वो तुम्हें चला रहा है तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। और आज हम सब की लाइफ के सफरिंग की वजह यह है क्योंकि हमारा वो पावरफुल माइंड हमें चला रहा है अपने हिसाब से। वो अगर हमारी सुन रहा होता तो अभी पापा का चेहरा नहीं आता सामने, राइट। ये तो मान गए कि सफरिंग की वजह जो है कहाँ से है और क्यों है। तो आज उसी सुंदर मन को जानेंगे, उसके पावर को समझेंगे और उसको अपने फेवर में यूज करना सीखेंगे आज, राइट। आते नेक्स्ट पे आते, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि हमारा वूम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है कि माइंड एक ही होता है बट अलग अलग लेवल पे काम करता है। कॉन्शियस लेवल पे जो 10% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये लॉजिकल माइंड होता है। यहाँ से आप लॉजिक लगाते हैं, जितनी भी हम लोग चीज़ें करते हैं लॉजिकल, वो यहाँ से होता है। बट जो भी चीज़ आप गोल बनाते हो, सपने देखते हो, उसको पूरा करने के लिए आपका ये सब कॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है। यहीं पे आपके सारे इमोशंस, वैल्यूज, आपके मेमोरीज, आपके हैबिट्स, आपकी इमेज सब यहीं पे स्टोर्ड रहती। ये सेशन भी ज्योति दीदी ने बोला हम कभी फिर इसको डिटेल में लेंगे, आज नहीं करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि ये पावरफुल माइंड आपको दिखाने का मेरा पर्पस था कि हमें जो भी चीज चाहिए अपने इस मन तक अपने उस बात को पहुंचानी होगी, तभी जाके वो हमें वो हमारी उस विश को पूरा करके देगा। और हम जितनी भी नेगेटिव थॉट्स को बार बार रिलीव करते हैं वो भी यहीं स्टोर रहता है। ये जहां पे जो यहाँ पे आप जो भी चीज बार बार चलाएंगे, इसको क्या लगता है ये उनकी विश है, मुझे पूरा करके देना, वो एग्जीक्यूट कर देता है। एग्जैक्टली ये जिन की तरह काम करता है हमारे लिए। इसको ये नहीं पता सही गलत क्या, इसलिए इसको हम लोग इलॉजिकल माइंड भी कहते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेस, स्ट्रेस कहाँ से आता है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है अनफॉरगिवनेस।
हमें जो भी पेन आज तक मिला है, हमें जो भी तकलीफ आज तक लोगों से मिली है, किसी ने हमें हर्ट किया है, किसी ने हमें तकलीफ दिया है, किसी ने हमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनली अब्यूज किया है, तो हम उन्हें माफ नहीं करते। और अनफॉरगिवनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है आज स्ट्रेस का। हमें पता ही नहीं चलता कि हम माफ नहीं कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेस क्यों होगा। मैं आज उसी को लेकर के आप लोगों के बीच आई हूं, और मैं इसकी शुरुआत ही एक कोट से करती हूँ। द वुंड वॉज नॉट योर फॉल्ट बट द हीलिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब, जो घाव मुझे मिला वो मेरी गलती नहीं थी, लेकिन खुद को हील करना मेरी जिम्मेदारी है। ध्यान से सुनिए, जो घाव मुझे मिला उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे उस घाव को हील करना वो मेरी जिम्मेदारी है, और उस घाव को हम जरूर हील करेंगे। राइट? उसके बाद जो हम सोचते हैं कि फॉरगिवनेस जो होता है वो दूसरों के लिए गिफ्ट होता है, नहीं। अगर आप किसी को माफ करते हैं तो वो आपके खुद के लिए गिफ्ट होता है। एक आपके फॉरगिव करने से दो लोग फ्री होते हैं, एक आप खुद और एक वो इंसान फ्री हो जाता है। राइट? आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर हम अनफॉरगिवनेस में रहते हैं तो इसकी कितनी बड़ी कीमत हम चुकाते हैं, और हमारा परिवार चुकाता है, वो इंसान चुकाता है, वो लोग चुकाते हैं जो हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। उसमें जो सबसे पहला जो मैं कहती हूँ कॉस्ट ऑफ अनफॉरगिवनेस है, वो है स्ट्रेस। अनफॉरगिवनेस में जब हम रहते हैं तो शुरू में हमें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन कुछ समय के बाद हमें स्ट्रेस होने लगता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगता है, आज मैं डिटेल में मेडिकल पार्ट लेकर के आई हूँ कि स्ट्रेस हमारे सेल्स को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। राइट? तो जो सबसे बड़ा रूट कॉज है स्ट्रेस का, उसमें एक इंपॉर्टेंट कॉज है, दैट इज अनफॉरगिवनेस। दूसरा, अगर आप अनफॉरगिवनेस में रहते हैं तो आपको नींद नहीं आती है अच्छे से। आपको अगर नींद की प्रॉब्लम है तो आप ये समझिएगा कि आप इसका मतलब कि लोगों को माफ नहीं कर पा रहे। आपके अंदर बहुत सारे लोगों के लिए अनफॉरगिवनेस पड़ा हुआ है। आपको अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम है, आपको पेट की प्रॉब्लम आए दिन बनी रहते, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे लूज मोशन हो, चाहे एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी हो, रिफ्लक्स, इसोफेजाइटिस, कुछ भी अगर आपको पेट का प्रॉब्लम बना हुआ है तो इसका मतलब कि आप अनफॉरगिवनेस में हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस कॉज कर रहा है, और स्ट्रेस में डाइजेस्टिव सिस्टम स्टॉप हो जाता है। हम डॉक्टर भटक रहे हैं, बट एक इंसान को माफ नहीं कर रहे। और क्या नुकसान होता है अनफॉरगिवनेस का? हमारी कोई अगर हमें घाव हो जाता है, वुंड हो जाता है, वो उसकी हीलिंग को डिले करता है। जो घाव 2 दिन 3 दिन में सूख जाया करता है, उस घाव को सूखने में महीनों लग सकते हैं, चाहे आप कितना भी बेस्ट एंटीबायोटिक ले लो। प्रीमेच्योर एजिंग होने लगती है हम लोगों की। एज कुछ है, हमारे हेयर्स ग्रे होने लगते हैं, हमें बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आने लगते हैं, बहुत सारे हार्ट रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं हम लोगों को, और हमारा इम्यून सिस्टम डाउन कर देते हैं, जिससे आए दिन हमें कोल्ड कफ लगा रहता है, कुछ ना कुछ एलर्जी से रिलेटेड लगा रहता है। कभी आपको इचिंग हो जाएगी, कभी आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, कभी आपको कोई स्किन से रिलेटेड डिजीज हो जाएगी। आपको पता है स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और भगवान ने स्किन इसलिए दिया था कि तुम्हें हर चीज से बचा के रखेगा, बट हम लोगों ने अनफॉरगिवनेस रख करके ना अपने इम्यून सिस्टम को भी वीक कर दिया है। आज स्किन डिजीजेज इतनी ज्यादा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉज है स्ट्रेस, और स्ट्रेस का रूट लेवल है, एक इंपॉर्टेंट रीजन है अनफॉरगिवनेस। अगर आप फॉरगिवनेस में रहते हैं तो आपको कोई मेंटल इशू नहीं होगा, आपको कोई इमोशनल चैलेंज नहीं आएगा, आपको फिजिकल डिजीज भी नहीं के बराबर होगी। आप जितनी भी एरियाज है हमारी लाइफ के, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, फेम, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस, ये सब एरिया में आप ग्रो करेंगे। तो अनफॉरगिवनेस का नुकसान ही है हमें सिर्फ, लेकिन हम उसको संभाले रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम विक्टिम बनना हमें अच्छा लगता है कि लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। हमें पता ही नहीं चलता है कि जब हम विक्टिम बनना शुरू करते हैं ना, कुछ समय के बाद हम उसको अपनी ताकत बना लेते हैं विक्टिमहुड में रहने की। और मैं आज आपको बताती हूँ, अगर मैं विक्टिम के लिए एक सेंटेंस यूज करूं तो बहुत खूबसूरती से, बड़ी मेहनत से हम अपने नर्क का द्वार खुद खोलते हैं विक्टिमहुड में जाकर के। एक बार आप अगर विक्टिम होने की हमें आदत लग जाती है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी किसी प्रेयर में
आप कितनी भी प्रेयर कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, आप अपनी लाइफ में खुशियां नहीं ला सकते, राइट? बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम उन्हें माफ कर देंगे जिन्होंने हमें हर्ट किया है तो उनका अच्छा हो जाएगा। उनका अच्छा हो या ना हो, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है वो मैं आज आपको बताती हूँ। जब हम अनफॉरगिवनेस में रहते हैं तो हम सबसे ज्यादा कुछ समय के बाद हम इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं कि हम अपने आसपास के लोग जो हमारे अपने बच्चे हैं, अपने हस्बैंड हैं, अपना जिनको भी हम बेइंतहा प्यार करते हैं, हम उनके बीच में भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और पूरे टाइम इरिटेटेड रहते हैं और पूरा गुस्सा उन पे निकालते हैं। मैं यहाँ पे एक ही चीज कहती हूँ, जिन्होंने हमें तकलीफ दिया वो दे के चले गए हैं, लेकिन हम किन्हें तकलीफ दे रहे हैं जिन्होंने हमें आज तक तकलीफ नहीं दिया है। जिनके बच्चे छोटे हैं वो अपने बच्चों पे हाथ भी उठा लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन में उठाते हैं, टेंशन में उठाते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज पूछती हूँ, उन बच्चे की गलती क्या थी? आपका अनफॉरगिवनेस है वो, इसकी वजह से आप इरिटेटेड हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको क्रिटिसिज्म है लोगों के लिए, आप नर्वस रहते हो, आप एंग्जाइटी में रहते हो, आप टेंशन में रहते हो। ये आपके अनफॉरगिवनेस की वजह से, उस नन्ही जान की कोई गलती नहीं। आज आप किसी चीज को लेकर अनफॉरगिवनेस में जाते हो और खाना नहीं खाते हो, वो जो आपके पेट में पल रहा शिशु है पूछता है, माँ मेरी क्या गलती है, मुझे खाना क्यों नहीं दिया? माँ मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी क्यों नहीं दिया? माँ तुम हंस क्यों नहीं रही हो, मुझे हंसना है क्योंकि तुम हंसोगी तो ही मैं हंसूंगा। उसकी क्या गलती है उस नन्हे जान की? क्या दे रहे हो आप उसको? क्या लिख रहे हो उसकी तकदीर में? क्यों तकलीफ दे रहे हो? कौन दे रहा है? जिस माँ को इस दुनिया में सबसे उच्च स्थान मिला है, आज अनजाने में हम सभी माँ ही अपने बच्चों की तकदीर में तकलीफ लिख रहे हैं। तो आज इस सेशन एंड होने के बाद से लिस्ट बनाइए और फॉरगिव करना शुरू करिए लोगों को। नहीं तो आप उनको तकलीफ देते रहेंगे जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं है। हम गुनाहों की सजा, गुनाह किसी ने किया, सजा हम किसी और को दे रहे हैं। जब हम अनफॉरगिवनेस में रहते हैं ना तो हम दुनिया की किसी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं देख सकते। कोई अगर मेरे लिए मदद भी करता है, सपोज अगर मैं अनफॉरगिवनेस में हूँ और कादम्बरी जी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि दीदी क्या बात है आप थोड़े परेशान लग रहे हो, मैं कहा नहीं कुछ है ऐसा चैलेंज, और मैं उनसे शेयर करती हूँ और वो कहते हैं दीदी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझे क्या लगेगा, चूंकि मैं अनफॉरगिवनेस, मुझे क्या लगेगा आज मदद करेंगी कल बड़ा फेवर लेंगी मुझसे, कोई मतलब है तभी मेरे से जुटने की कोशिश कर रही, मतलब मुझे उनकी अच्छाई ही नहीं दिखेगी कि नहीं वो एक अच्छी इंसान हो सकती है, उनके अंदर भगवान का वास है, उनको भगवान ने मेरी मदद के लिए भेजा है, मुझे दिखेगा ही नहीं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। तो आप सोच के देखिए कि जिसने आपको तकलीफ दिया वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहा है और हम अपनी जिंदगी को उसको होल्ड कर करके हेल बनाए हुए, अपनी बनाए हुए, अपने कोख में पल रहे बच्चे की बना रहे, अपने बाहर आए हुए बच्चों की बना रहे, अपने परिवार की बना रहे, अपने माता पिता की बना रहे, जिनका कोई गुनाह नहीं, राइट? और कहते हैं ना जब हम अनफॉरगिवनेस में रहते हैं ना तो हम जिन 3 चीजों से नफरत करते हैं ना, गुस्सा, फियर, गिल्ट, हम उसी में रहने लगते, वो हमारा बेसिक नेचर बन जाता है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इरिटेटेड रहते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम वरी करते रहते हैं, नर्वसनेस में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, फियर में रहते हैं। और हम भी कुछ समय के बाद, चूंकि हर्ट पीपल हर्ट अदर पीपल, तो हम भी क्या करते हैं कुछ समय के बाद लोगों को हर्ट करना शुरू करते हैं और हम वही बन जाते हैं जिनसे हम दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते थे। तो आप बहुत सोचिए कितना महंगा है ना ये अनफॉरगिवनेस, इससे तो सस्ता है माफ कर दो। मुझे नहीं रखना किसी के लिए अपने मन में तकलीफ। भगवान ने उन्हें भेजा था मुझे कुछ लेसन और लर्निंग देने के लिए, मैंने लिया, माफ करो। माफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप माफ कर लो फिर उनसे गले लगना है आपको, नहीं, आपको एक बाउंड्री सेट करनी है, लेकिन माफ करना है आप। मैं उनको दोबारा हक नहीं दूंगी वो मुझे हर्ट करे, एक बाउंड्री बनाएंगे हम, लेकिन माफ जरूर करेंगे अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो हमें बेइंतहा प्यार करते, राइट? होता क्या नहीं, एक कहावत हम सुनते आए हैं कि समय के साथ हर घाव भर जाता है। मैं डॉक्टर हूं ना, मैं आज आपको बताती हूँ, स्किन का घाव भर जाता है समय के साथ, बट दिल के घाव नहीं भरते, वहां एक स्कैब बन जाता है। और जब जब कोई
वो लोग सामने आते हैं, तो चूंकि हमने उन्हें माफ नहीं किया होता है, तो वो स्कैब उखड़ जाता है और फिर वहां दर्द शुरू हो जाता है। आप सिर्फ उस घाव को, उस दिल के घाव को, आप सिर्फ उन्हें फॉरगिव कर दीजिए, वो आपके सामने आएंगे, आपके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा। आप देखिए, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आपने उनको माफ नहीं किया है, उनका नाम आएगा और आपको घबराहट, बेचैनी होने लगती है, आपको अनइजीनेस फील होने लगता है। जिस दिन आप उन्हें माफ कर देंगे, वो सामने आएंगे, तो आपको कुछ फील नहीं होगा। आपको खुद लगेगा, ओ गॉड, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। इसका मतलब आपने अपने उस दिल के घाव को भी भर दिया है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस घाव को भरना। और एक कहानी जिसने मुझे फॉरगिवनेस के लिए मेरे जीवन को बहुत आसान किया, मैं वो आप लोगों को सुनाती हूँ। ये सोल वर्ल्ड की कहानी कही जाती है, बहुत पुराने लोगों ने लिखी गई है कि दो सोल इस दुनिया में आने के लिए रेडी थे कि हमें इस दुनिया में जाना है और लेसन लेना है, लर्निंग लेना है, एक्सपीरियंस करना है लाइफ को। तो रेडी होते हैं वो दोनों सोल आने के लिए। तो एक सोल दूसरी सोल से कहती है कि बहन, मुझे इस दुनिया में जाके कुछ लेसन लर्निंग भी लेना है, तो आप मुझे दोगी क्या? तो कहती ठीक है, मैं आपको देने को तैयार हूँ। लेकिन जो दूसरी सोल होती है वो पहली सोल से कहती है, लेकिन जब मैं तुम्हें लेसन और लर्निंग दूंगी तो तुम मुझे याद रखना कि मैं फिर भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो पहली सोल कहती है, हाँ मुझे पता है आप मुझे प्यार करते हो, तभी तो हम नीचे जा रहे हैं साथ में, और आप मुझे लेसन और लर्निंग दोगे तो मुझे याद रहेगा कि आप मुझे प्यार करते हो। ये बार बार क्यों बता रहे हो आप मुझे? दूसरी सोल मुस्कुराती है और हंसती है और मन में सोचती है कि जब मैं इस दुनिया में जाऊंगी और जब मैं इसे लेसन और लर्निंग दूंगी, तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मुझी से करेगी। आज तो इसे याद है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, इसलिए वो बार बार बता रही होती है उसे कि याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें लेसन और लर्निंग दे रही हूँ। और जब दोनों इस दुनिया में आती हैं, तो जो फर्स्ट सोल होती है उसके आसपास ही वो सोल आती है और उसे बहुत बहुत हर्ट करती है, उसे सुंदर बनाने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए, उसे स्ट्रांग बनाने के लिए, उसे बहुत सारे लेसन और लर्निंग देती है। और वो फर्स्ट सोल उससे बहुत नफरत करती है, क्योंकि वो भूल चुकी होती है कि उसने ऊपर कुछ ऐसा कमिटमेंट किया होता है किसी सोल से। तो जब मैंने ये स्टोरी सुनी, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया उन लोगों को माफ करना जो हमारे करीब हैं और जिनसे हमें हर्ट मिला। बहुत आसान हो गया कि नहीं, मैंने आपके साथ ये कमिटमेंट किया था कि आप मुझे कुछ लेसन और लर्निंग दोगे, और आप मुझे वही दे रहे हो, मुझे स्ट्रांग बना रहे हो। तो आज के बाद मेरे लिए फॉरगिवनेस बहुत आसान हो गया, क्योंकि आप तो मेरा काम कर रहे हो, मेरी नफरत भी झेल रहे हो, मेरा गुस्सा भी झेल रहे हो आप। उसके बावजूद आप मुझे हर्ट करके मुझे एक सुंदर इंसान बनाने के लिए आप कितनी नेगेटिविटी मेरे पार्ट से भी ले रहे हो। उनके बाद से उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करने लगी, उनके लिए फॉरगिवनेस 100% कर पाई। और ये सुंदर जीवन जीने में अनफॉरगिवनेस से निकल करके जब आप आओगे ना, दुनिया का सबसे सुंदर चीज आप एहसास करोगे। ये फीलिंग आपको कहीं नहीं मिलती है जब आप इससे बाहर निकल जाते हो। इसके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे हम लोग आज। सब लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए, प्लीज रिलैक्स हो जाइए, और जो मैं कमांड दे रही हूँ ना उसको आप लोग फॉलो करिएगा। मेरा कमांड है कि रिलैक्स हो गए, हम लोग डीप ब्रीथ करेंगे, उसके बाद मैं होल्ड करने के लिए बोलूंगी। जब तक मैं ना बोलूं कि इसको एक्सेल करे या आप ब्रीद आउट करें, तब तक ब्रीद आउट नहीं करना है, इनहेल करना और होल्ड करना है। राइट? तो स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स हो जाइए सब लोग, और जब मैं बोलूंगी इनहेल तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, स्टॉप, होल्ड करिए। अपनी सांसों को होल्ड किए रखना है। जब तक मैं ना बोलूं तब तक होल्ड करके रखना है। अपनी सांसों को होल्ड करके रखिए। अगर दिक्कत लगे तो आप एक्सेल कर लीजिएगा, लेकिन मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन में होल्ड करके रखना है। आंखें खोल लीजिए। शीतल, अनम्यूट करिए अपने को। शीतल, अनम्यूट करिए।
राइट। हाँ, बोल- आपने एक्सरसाइज किया? या मैम मेरे को खांसी है इसलिए मैंने। आपको खांसी आने लगी, ठीक है। हाँ और किसी सोनल आप अनम्यूट करिए। आपने किया इस एक्सरसाइज को? राइट। तो जब आपने इनहेल किया और होल्ड किया तो शुरू में कैसा लगा? कोई दिक्कत हो रही थी शुरू में जब होल्ड करना शुरू किया? नहीं, और आवाज मैंने नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन जितनी देर तक होल्ड करते गए फिर क्या हुआ? करते थे, जैसे कुछ दिक्कत आ रही अनईजीनेस थी। लगा होगा, हाँ दिक्कत आ रही थी, अनईजीनेस लगा और सफोकेटिंग फीलिंग आती है। हाँ थोड़ा। लगता है कि अब जल्दी से सांस लेना है। आपको पता है जो हम लोगों ने अनफॉरगिवनेस रखा है वो वही होल्ड किया हुआ है अपनी सांसों को। जब शुरू में अनफॉरगिवनेस रखना शुरू किया तो कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे जैसे समय बीतता गया वो सफोकेशन में, अनईजीनेस में बदलता गया। और जैसे ही आपने सांस ली आपको एक अच्छा महसूस हुआ। जब आप फॉरगिव कर देंगे ना तो यही फील करेंगे, अच्छा लग रहा है। तो फॉरगिव कर दो आज सब लोग फॉरगिव कर दो उन लोगों को जिनसे आपने पेन अपने अंदर स्टोर करके रखा है आप लोगों ने। राइट, नेक्स्ट पे आते हैं आज हम लोग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं मैंने सबको फॉरगिव कर रखा है, मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिसको मैंने फॉरगिव नहीं किया है। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके अंदर फियर है, एंगर है, रिवेंज की भावना है, हमेशा हम डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया है, उसने किया होगा, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था। मतलब हम डिफेंसिव होते हैं, हम ब्लेम करते हैं चीज़ों को, हर चीज़ के लिए किसी और को, या हम पेन में रहते, गिल्ट में रहते हैं। तो ये सारे इमोशंस हैं हमारे अनफॉरगिवनेस के। अगर इसमें से कोई भी इमोशन है इसका मतलब आपके अंदर अभी भी अनफॉरगिवनेस है, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो अब हम लोग फॉरगिवनेस का मिरेकल देखेंगे कि क्या है मिरेकल इसका। इसका मिरेकल ये है कि आपको बहुत सारी खुशियाँ और इनर पीस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। जहां आप स्ट्रेस फ्री हुए, 86% डिजीजेस स्ट्रेस की वजह से होती है। तो आप 86% डिजीजेस को टाटा बाय बाय कर देंगे आज के बाद से। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा काम करना है, माफ करना है लोगों को। ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, जितना सुनने में इजी है उतना करने में भी इजी है। बस इसे समझिए कि क्यों करना है, आपको खुद के लिए करना है। मैं एक ही चीज कहती हूँ, हमें क्या लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते, हमें उनको उनसे लेना ही देना नहीं। हमें खुद के लिए खुद को माफ करना है, अपने उनके लिए माफ करना है जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि मैंने उसके इफेक्ट्स बताए हैं कि आप किसको तकलीफ देते हैं। और मैं एक चीज बता दूं आज आपको, अगर आप कहती हैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड वुमेन, आजकल बहुत वुमेन एम्पावरमेंट पे बात होती है और हम लोग बहुत कहते हैं नहीं नहीं मैं वर्किंग लेडी हूं, मैं बहुत एम्पावर्ड हूं। अगर आप सच में स्ट्रांग लेडी हैं, फॉरगिव करके दिखाइए। क्योंकि फॉरगिवनेस स्ट्रांग होने की निशानी, वीक कभी फॉरगिव नहीं कर सकता किसी। और मैं कहती हूँ आप इसलिए फॉरगिव करो, आपके बच्चे में अगर फॉरगिवनेस आ गया ना तो वो दुनिया का बेहतरीन इंसान बनेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनेगा, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। आज आप उसको स्ट्रांग भी बना सकते हो। आप उसमें ये चीज डाल देते हो अगर फॉरगिवनेस का, तो आप उसको कितना सुंदर इंसान बनाओगे। और आप सोच के देखो ना, अगर उसके नेचर के साथ वो इस दुनिया में आता है, फिर 5-7 साल आप और उस पर अच्छे से काम कर लेते हो, 86% डिजीज से तो आप उसको बचा ही ले जाओगे। क्योंकि ना उसका स्ट्रेस होगा चीज़ों को लेकर के, ना वो चीज़ों को, 86% डिजीजेज स्ट्रेस से होती है, सिर्फ 14% हमारे डाइट, हमारे लाइफस्टाइल से होती है। तो आप 86% डिजीजेस अपने बच्चे को बस बचा सकते हो। तो हुई ना तकदीर लिखने वाली बात, लिख सकते हो ना तकदीर अपने बच्चों की, लिखो फिर। राइट। तो हमारा जो स्ट्रेस होता है ना, कैसे हमारी बॉडी में, थोड़ा सा मेडिकल पार्ट है, इसको कवर करेंगे अभी कि स्ट्रेस से क्या होता है हमारी बॉडी में, उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी। हमारी बॉडी को भगवान ने बहुत सुंदर बनाया पूरा। ये कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ ये जो बनाया है ना इन्होंने, ये गाड़ी, इसको बहुत सुंदर, वेल मतलब प्रूफ बनाया है, इसमें कोई खराबी ही नहीं है। राइट। जब भगवान ने बनाया तो देखा कि देखो शेर, चीता, बाघ, ये सारी चीजें तो देख लेगा इंसान, लेकिन इससे बचेगा कैसे। तो उन्होंने हमारे अंदर भी, जैसे हमारी सिक्योरिटी होती है जो आर्मी है हमारी, डिफेंस है, सिस्टम है हमारा इंडिया का, उसी तरह से उन्होंने हमारी बॉडी में भी एक डिफेंस सिस्टम डाल दिया। बोला ये आर्मी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी हर तरह से।
और उसको एक ही चीज इंस्ट्रक्शन दिया कि जो भी इस बॉडी से मैच नहीं करता हो, जो भी तुम्हें अलग तरीके की चीज लगे या अलग लगे, डेंजर लगे जो तुम्हें, उस पर तुम सारे सिस्टम को एक्टिवेट करने का उन्होंने पावर दिया कि सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे और इस ह्यूमन बीइंग को बचा लेंगे। तो जैसे शेर है, चीता है, ये शुरू में जब इंसान आए इस दुनिया में तो हमें उन्हीं से बचना होता था। तो हमारा माइंड उसको सेंस करता था और हम या तो उससे लड़ते थे या हम भाग जाते थे। हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हो जाती थी। बहुत बार हम लड़के जीत जाते थे, बहुत बार हम भाग जाते थे, बहुत बार शेर हमें खा भी जाता था। ठीक, तो ये डिफरेंट सिस्टम भगवान ने हमें इनबिल्ट करके दिया कि तुम्हें ये हमेशा काम आएगा, लेकिन ये लड़ेगा हमेशा। एक चीज और कहा उन्होंने कि जब भी हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा तो हमारे जो सेल की दो प्रॉपर्टी है, हीलिंग और रिपेयर और ग्रोथ, ये दो तीन चीजें वो नहीं कर पाएगा, उसको स्टॉप करना होगा, क्योंकि उसको लड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हम सारी एनर्जी इधर लेंगे तो बहुत सारा जो फंक्शन है ना बॉडी का, उसको स्टॉप करेंगे। तो जब भी हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है लड़ाई झगड़े के लिए, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टॉप हो जाता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टॉप हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्टॉप हो जाता है और हमारी बॉडी रेडी हो जाती है फाइट और फ्लाइट के लिए, राइट। तो अब मैं आज आपको बताती हूँ कि जो स्ट्रेस हम लेते हैं ये भी हमारे माइंड और बॉडी के लिए फॉरेन है, फॉरेन बॉडी है। वो उसको भी समझता है कि डेंजर है, वो उसमें भी अपना सारा सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। और जो स्ट्रेस होता है वो तीन तरह का होता है। फिजिकल स्ट्रेस, जो हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। मेंटल स्ट्रेस, जो हम लोगों को वर्क प्लेस पे आज की डेट में मिल रहा है कि इतने टाइम में काम को ख़त्म करना है, इतने टाइम में करना है, ये जो टाइम बाउंड टास्क दिया जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ तो जो हम ईएमआई ले रहे हैं वो भी हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रहा है। हम अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि लोन पे चीज़ें ले रहे हैं, ईएमआई की डेट आ रही है, पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस बार इलाज में ज़्यादा खर्चा हो गया, उतना मनी तो बचा ही नहीं। ये मेंटल स्ट्रेस है, इसको हम इनवाइट कर रहे हैं। अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिंपल रखें ना तो ये स्ट्रेस से बच सकते हैं। ये तो इनवाइटेड स्ट्रेस है, इसको हमने इनवाइट किया अपनी लाइफ में। सिर्फ थोड़ी सी लग्जरी, अरे यार उनके पास कार आ गई है, मुझे भी कार लेना, नहीं तो क्या सोचेंगे, मेरा स्टेटस क्या है। हमने ना अपनी बाहरी सुंदरता और बाहर को संवारने के चक्कर में ना अपनी इनर सुंदरता को खराब कर दिया और अपने इनर सेल्फ से दूर चले गए। और तीसरा आता है इमोशनल स्ट्रेस, जो किसी के जाने से हो सकता है, किसी को हमने अपने को खो दिया, कोई अपना जिनसे हम बहुत प्यार करते थे उन्होंने हमें छोड़ दिया, ये इस तरह की चीज़ें आती है वो इमोशनल स्ट्रेस में आती है। तो हमारे माइंड के लिए ना स्ट्रेस भी एक फॉरेन बॉडी की तरह है। वो वहाँ भी क्या करता है, मैसेज देता है, हमारे डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि अब हमारे ओनर को के लिए एक टेंशन आ रहा है, कोई डेंजर आ गया है, तो आपको इस पे एक्ट करना है। तो वो क्या करता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में एक्टिवेट कर देता है। इसमें मैं बस इतना ही बताऊंगी कि जब भी आप देखिएगा कि कोई भी ऐसी अचानक से चीज आ जाती है, मैं आज आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप एक रोड क्रॉस कर रहे हैं, आप देखते हैं आप अपनी दुनिया में खोए हुए चले जा रहे हैं, अचानक क्या होता है कि एक ट्रक आ जाता है और आप जब तक सोचते समझते आप खुद ही पीछे हट जाते हैं। ये पता है कैसे होता है? अभी आपने सोचा भी नहीं, आपका डिफेंस सिस्टम जो है बॉडी का, उसने क्या किया, सेंस किया डेंजर को कि ट्रक कितनी स्पीड से आ रहा है, श्वेता को पता नहीं है एंड शी इज क्रॉसिंग द रोड। तो वो डेंजर को सेंस करता है, हमारी बॉडी में सिस्टम को एक्टिवेट करता है और जितने सारे चेंजेस होते हैं उसमें हमारे पिपल डायलेट हो जाता है, माउथ ड्राई होता है, हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है, हमें मसल्स टेंस हो जाते हैं, मैक्सिमम सप्लाई हमारे हाथ और पैरों में चली जाती है, हमारे डाइजेशन को स्टॉप करता है, इम्यून सिस्टम को स्टॉप करता है और एक्सक्रीटरी को स्टॉप करता है। और चूंकि सारी एनर्जी हमारे हाथ पैर में होती है और हम उससे हमें वो पीछे पुल करके हमें बचा लेते हैं। आप समझ ही नहीं पाए आप बचे कैसे, बट आपके अंदर का ये जो सिस्टम है ये आपको सेव कर लेता है। तो भगवान ने ये बनाया कि जब भी डेंजर आएगा ये सिस्टम काम करेगा और जब डेंजर चला जाएगा ये सिस्टम रेस्टिंग फेज में चला जाएगा, राइट। इसके बाद क्या होता है कि वो कुछ हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, वहां से वो एसी पिट्यूटरी को मैसेज कन्वे करता है। मैं सिर्फ टर्म यूज कर रही हूँ, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना इसके। पिट्यूटरी क्या करता है, एसीटीएच रिलीज करता है और एसीटीएच किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड होते हैं, उसके ऊपर एक्ट करता है और कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में बहुत कम टाइम के लिए हाई लेवल में आता है, लेकिन जब ये पूरे टाइम हाई लेवल में रहता है तो हमें हमारी बॉडी को बहुत सारे नुकसान देता है
और अगर ये प्रेगनेंसी में बहुत टाइम हमारे बॉडी में हाई लेवल में रहा तो ये हमारे बच्चे में भी चला जाता है और हमारे बच्चे में भी बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करता है, राइट? तो अब आपको जो जानना है, मेरे बताने का मतलब, ये तो बात हमने ट्रक की, डेंजर की। तो जो आप स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, आपकी बॉडी को और आपके माइंड को ये नहीं समझ में आता कि ये ट्रक नहीं है, ये शेर नहीं है। वो आपके हर स्ट्रेस को, हर टेंशन को डेंजर मान बैठता है और वो सब में ये पूरा सिस्टम एक्टिवेट करके रखता है। भगवान ने ये दिया था कि एक टाइम में ये एक्टिवेट होगा, फिर ये रेस्टिंग में चला जाएगा, फिर 15 दिन 20 दिन के बाद कोई टेंशन आएगा या कोई डेंजर आएगा तो ये फिर एक्टिवेट होगा। आज हम 24/7 टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, इसलिए ये सिस्टम पूरे टाइम एक्टिवेटेड है। इसलिए हमारा डाइजेशन रुका हुआ है, हमारा एक्सक्रीशन रुका हुआ है, हमारा इम्यून सिस्टम स्टॉप है, हमारी हीलिंग नहीं हो रही, हमारे अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो आप सोच के देखिए, क्योंकि आज मेड आएगी कि नहीं आएगी। आज मैं हॉस्पिटल, मैंने इतने सारे केसेस रखे हैं, अगर वो नहीं आई तो खाना कौन बनाएगा? मैं जाऊंगी, आज मुझे हॉस्पिटल में सब अच्छे अच्छे हो तो जाएगा, मैं बाहर निकलूंगी एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। अब मेड आएगी कि नहीं आएगी बहुत छोटा सा स्ट्रेस है, मैं बाहर निकलूंगी एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, ये बड़ा स्ट्रेस है। लेकिन माइंड को दोनों का डिफरेंस नहीं समझ में आता। माइंड दोनों में पूरा सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, हमारा ये पूरा सिस्टम एक्टिवेट कर देता है माइंड। मेड आएगी कि नहीं आएगी, अच्छा मैं ये बात बोलूं कि नहीं बोलूं अपने बड़ों से, एल्डरलीज जो घर में है, मुझे परमिशन लेनी, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? वहां मैं डर रही हूँ, टेंशन ले रही हूँ, वो भी हमारी बॉडी में पूरा एक्टिवेटेड है। कहा जाता है हमारी बॉडी जब हम सोते हैं तो हील हो जाती है। बड़े लोग अच्छे से जानते होंगे, जब भी हमें कोई इलनेसेस हुआ करती थी, जब इतनी मेडिसिन नहीं हुआ करती थी हमारे बचपन में भी, तो लोग कहते थे बस आराम करो, उसी से ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी हील करती है, क्योंकि उस समय कोई स्ट्रेस और टेंशन भी नहीं रहता है। लेकिन आज की डेट में जब हम सो भी रहे हैं तो हम स्ट्रेस और टेंशन को सोच के ही सोते हैं। तो कॉन्शियस जब सो जाता है तो सब कॉन्शियस उसी स्ट्रेस और टेंशन को उठा के रात भर ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स और HPA एक्सिस एक्टिवेटेड रहता है। मतलब हम रात में भी अपने डिफेंस सिस्टम को, सोल्जर्स को बोले लगे रहो यार, लड़ाई लड़ते रहो मेरे लिए। इसलिए आज हमारी हीलिंग नहीं हो रही है। आज इतने सारे डिजीजेस इसलिए हो रहे हैं। देखिए, आप जब सुबह उठते हैं, किसी किसी दिन आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, रात में आप अच्छी चीजें सोच के सोए हैं तो वो अच्छी चीजें चलाया है, तो आपका डिफेंस सिस्टम लड़ाई नहीं लड़ रहा था, तो आप एग्जॉस्टेड नहीं फील करते हैं। और किसी किसी दिन आप उठते हैं तो लगता है कि उठा नहीं जा रहा आज मुझसे, शरीर को आप जबरदस्ती चलाते हो, क्योंकि रात भर भी वो सोया नहीं है, वो आपके लिए लड़ रहा है। आपका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है, पूरा बॉडी में सिस्टम काम कर रहा है आपके लिए, आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मेरा बताने का पर्पस था, ये थोड़ा सा मेडिकल पार्ट है, बट यही बताने का पर्पस है कि स्ट्रेस को हमें खत्म करना होगा अपनी लाइफ से, नहीं तो वो हमें खत्म कर रहा है, बहुत आसानी से कर रहा है। हम जितना अपना दायरा लग्जरी का बढ़ाएंगे, हम उतना स्ट्रेस में जा रहे हैं। कंपटीशन मत करिए किसी से कि उसके पास है मेरे पास भी होना चाहिए, नहीं, मेरी ज़रूरत का नहीं है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, राइट? तो अब हम स्ट्रेस को कम्बैट कैसे करेंगे, कैसे हम उससे जीते? तो जो सबसे अच्छी चीज़ हम लोग स्ट्रेस से जीतने के लिए सिखाते हैं, दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन सबसे खूबसूरत तरीका है स्ट्रेस से जीतने का। दूसरा, हम लोग कहते हैं प्रॉपर स्लीप लीजिए। सोने के 2-3 घंटे पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। आपको, हमें क्या लगता है कि अरे कुछ रील्स देख के सो जाते हैं। अब जो रील्स देख के सोते हैं ना, रात भर रील्स वही चल रहा होता है। उसमें अगर कोई रोने की चीज़ है, पेन की चीज़ है, तो वो पेन ये नहीं समझता आपका माइंड कि वो रील में था, मोबाइल में था, वो आपके माइंड में गया, वो आपको अपना समझ करके फिर वो उस पर एक्ट करने लगता है, राइट? एक्सरसाइज जरूर करिए, मेंटल फिजिकल दोनों ही। तीसरा, हम लोग कहते हैं एनर्जेटिक ईटिंग और माइंडफुल ईटिंग। जब आप खा रहे हो ना तो सिर्फ खाना खाओ, जब पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पियो। अभी क्या है, पानी पी रहे हो, दिमाग में कितनी सारी बुरी चीज़ें चल रही हैं, नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, तो वो पानी अमृत नहीं जा रहा आपके अंदर, वो आपकी नेगेटिव थॉट की एनर्जी को सेंस करके आप उस पानी को पी रहे हो। खाने के साथ भी यही होता है, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जब उसने ऐसे बोला उस दिन, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आज माँ ने मुझे ऐसा डांट दिया, आज मैं खा रही हूँ, गुस्से में खा रही हूँ। आप वही खाना खा रहे हो, आप वही एनर्जी से खाना खा रहे हो। मैंने उन लोगों को भी अपने चैम्बर में देखा है जिनकी ईटिंग हैबिट इतनी हेल्दी है कि मेरी डॉक्टर होने के बावजूद नहीं है,
बट उनके शरीर में टॉप टू बॉटम बीमारी है, टॉप टू बॉटम। शायद ही हम उन्हें कोई डॉक्टर के यहाँ नहीं भेजते। न्यूरो, हार्ट, गैस्ट्रो, उसके बाद एंडोक्राइन, गायनी में तो मेरे ही पास वो आते हैं, ऑर्थोपेडिक्स, 5 या 6 डॉक्टर्स को तो मैं उनको जानती हूँ कि वो दिखाते हैं। और उनका डाइट अगर आप सुनेंगे ना तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना हेल्दी डाइट खाने के बाद। तो डाइट आप क्या खा रहे हो ये मैटर थोड़ा करता है, कैसे खा रहे हो ये ज्यादा करता है। अगर यहाँ नेगेटिविटी के साथ खा रहे हो तो वो आपको डिजीज दे रहा है, आपकी लाइफ में चैलेंजेस लेकर के आ रहा है। जो आता मेडिसिनल लाफ्टर, मैं एक ही चीज पूछती हूँ कि खिलखिला के कब हंसे थे आप, ये याद करिएगा एक बार। खिलखिला के हंसने का मतलब कि लोटपोट होके हंसना, लास्ट टाइम कब हंसे थे याद नहीं आएगा। हम लोगों ने जब भी सेशंस किया है तो किसी ने कहा है कि 4 साल पहले हंसे थे। हम लोग रोज हंसते हैं। पहले हम भी यही थे, मैं ये नहीं कहती कि हम बहुत ही अच्छे थे, हम बहुत टाइम से हंसते आ रहे, नहीं। जब साइंस को समझा तो हमने कहा अच्छा, कहा जाता है हैप्पी सेल्स आर हीलिंग सेल्स। आप अगर खुश रहते, खिलखिला के हंसते तो आपके सेल्स भी हील होते। आपको क्यों खुश रहना है? क्योंकि आपका बच्चा खुशनुमा होगा अगर आप खुश रहेंगे तो। हम क्या करते हैं, आज आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ। साइकेट्री में जो सबसे छोटी बच्ची है वो 1 महीने की है। उसकी मदर 9 महीने हंसे ही नहीं थे, अपने दुख को ही फेंटते रह गए। आज वो 1 मंथ की बच्ची साइकेट्री में, उसकी तकदीर भी उसकी माँ ने ही लिखा है। आपको क्या लिखना है सोचिएगा जरूर। एक मदर ने उस बच्चे, दूसरे बच्चे की कहानी बता रही हूँ, उसको जब वो 2.5-3 साल का हुआ तो बहुत डिस्ट्रक्टिव था वो। पूरे टाइम किसी को, अपने जो साथ खेलने वाले बच्चे थे उसको इतना ग्रीवस हर्ट करता था कि लगता था चलो मार दिया। एक दिन उसने इतनी ग्रीवस इंजरी की इस बच्चे को कि उनको लेके पीडियाट्रिशियन के पास जाना पड़ा। पीडियाट्रिशियन ने कहा नहीं, इनको साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ। आपको पता है जब वूम प्रोग्रामिंग पे वो लोग गए तो पता चला मदर ने बोला कि नहीं, मैं ये बच्चा नहीं चाहती थी, जबरदस्ती मेरी फैमिली ने मुझे इसको कैरी ऑन कराया। तो वो पूरे टाइम ये सोचती रहती थी उसको मारा कैसे जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि ये मर जाए। तो बच्चे में वो किलर इंस्टिंक्ट आ गया, वो किसी को भी ग्रीवस इंजरी कर रहा है। तो आज अगर आप किसी के लिए भी अनफॉरगिवनेस रखते हो और बुरी चीज रखते हो तो आप किसको बना रहे हो, किसकी तकदीर लिख रहे हो? अपने बच्चे की लिख रहे हो। क्यों कहा गया है कि माँ सब कुछ सह लेती है बट अपने बच्चे की तकदीर में बुरा नहीं लिखती है? हमें साइंस नहीं पता इसलिए हम गलत कर गए, बट आपको तो पता है। आप ब्लेस्ड हो कि आप गायत्री परिवार से जुड़े हो और इन चीजों को सीख रहे हो। सिर्फ सुनो ही मत, इम्प्लीमेंट करो। दुनिया आपको हर्ट करे, मैं कहती हूँ 9 मंथ को वैसे जियो कि आप अपने बच्चे की तकदीर लिखने के लिए आपको भगवान ने 9 महीने का समय दिया। कोई आपको कुछ भी कहता है, बोलिए मैं आपको माफ करती हूँ। बच्चा तुम बहुत सुंदर दुनिया में आ रहे हो, तुम्हारे पास सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे, तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे। आपको पता है वो बच्चा बहुत खुश रहेगा। आपका जो भी इमोशनल कंडीशन है ना वो एज इट इज ट्रांसफर होता है। मैं एक ही चीज कहती हूँ, हाँ जितनी भी मदर होंगी इंक्लूडिंग हेमा दी एंड उमा दी, सबके लिए मैं कहती हूँ, मैं भी उसमें हूँ। हम जैसे भी हैं ना, हम अपने बच्चे को ऐसा नहीं बनाना चाहेंगे, हम अपने से बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। स्पेशली इतना इमोशनली अनस्टेबल नहीं बनाना चाहेंगे, इतना इमोशनली वीक नहीं बनाना चाहेंगे जैसे हम थे। तो आज आपके पास वो पावर है, आप अपने बच्चे को इमोशनली स्टेबल वूम में बना सकते हो। और इसके लिए मैं कहूंगी हेमा दी, डॉक्टर राजश्री बहुत अच्छा बताते हैं, वो हम लोग इनसे जरूर सीखेंगे। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वूम में जो सबसे ज्यादा हमारे आज क्या होता है ना, पेशेंट्स आते हैं, बच्चे का वेट ठीक है ना मैडम जी? हाँ वेट ठीक है। कभी वो चिंता नहीं करते कि उसकी इमोशनल स्टेटस कैसी है, वो ठीक तो है, उसके मेंटल स्टेटस के लिए ख्याल करने के लिए मुझे क्या खाना है। सबको सिर्फ उसके फिजिकल की चिंता होती है, आंख नाक कान सब ठीक है ना अल्ट्रासाउंड में मैडम जी? कोई नहीं पूछता उसकी मन स्थिति को अच्छा करने के लिए मैं क्या करूं मैडम जी। इतना समझाने के बाद भी, मतलब डॉक्टर राजश्री तो ऑफलाइन भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, वो खुद भी शेयर करते हैं कि वो इतना टाइम निकालते हैं समझाने के लिए, और कि उसको ध्यान से सुनना नहीं होता उन्हें होता मैडम जी 3 किलो का बच्चा हो जाएगा ना बस। क्या है ये, आप वजन बाद में भी बढ़ा सकते हो। मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस पे काम कर लो ना, वो बाहर आने के बाद 20% ही रह जाएगा आपके हाथ में। मैं एक ही चीज कहती हूँ, मैं पिछले सेशन में भी बोला था, अगर भगवान नीचे जमीन पे उतर के आगे पूछे श्वेता एक विश मांगो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मैं कहूँगी मुझे 21 ईयर्स पहले लेके जाइए, मुझे अपने दोनों ट्विंस को अंदर डालना है,
9 मंथ्स वैसे जीना है जैसे मैं दुनिया को सिखा रही हूँ। वो 9 मंथ्स वो मुझे टाइमलाइन में ले जाइए। वो 9 मंथ्स जी करके फिर मैं उन्हें बाहर निकालूं। उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मुझे पहली और आखिरी विश मेरी यही है, अगर डिविनिटी उतर के आते हैं तो, क्योंकि मैंने जो कलम पकड़ी थी ना, उससे कुछ ऊंच नीच भी लिख गया है क्योंकि पता नहीं था। आपको पता है, आप मत करिएगा इन चीजों को, राइट? तो मैं कहती हूँ हंसना शुरू करिए, खिलखिला के जोक्स देखिए, उल्टी सीधी चीजें मत देखिए यूट्यूब पे जो हम देखते हैं टाइम पास के लिए रील्स। अभी 9 मंथ्स छोड़ दीजिए, 9 मंथ सिर्फ हंसने के बहाने देखिए, मन को शांत करने की चीजें देखिए, राइट? उसके बाद आता है सेल्फ लव एंड ग्रैटिट्यूड। सेल्फ लव पे हम बात कर चुके, ग्रैटिट्यूड पे दिव्यांशु दी से हम सुनेंगे। एक बार जब आप उनको सुन लेंगे ना, तो आपको खुद से और भगवान से और अपने आसपास की सब लोगों से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड मैंने दिव्यांशु दी से सीखा है। इतनी खूबसूरती से उन्होंने मुझे इस चीज को समझाया कि आज मैं कह सकती हूँ मेरे हर सेल में ग्रैटिट्यूड। अगर मुझे कोई ग्लास पानी भी देता तो मुझे लगता बाप रे इसने कितना बड़ा काम किया मेरे लिए, अपने सब काम को छोड़ के इन्होंने मेरे लिए पानी लाया। ये सीखना है हमें दिव्यांशु दी से। स्टार्ट फॉरगिविंग, फॉरगिवनेस पे हमने डिटेल में बात किया। प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, कहने का मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें आपको अपने 5 सेंसेस को यूज करना है। जैसे आप मान लीजिए कि ये पानी की बॉटल है, तो मैं देखूंगी कितना सुंदर है ये। आँख देखने का काम किया मैंने, टच किया मैंने इसको, स्मेल नहीं है, आवाज है, राइट? तो जब हम 5 सेंसेस को यूज करते हैं अपने ना, पीने की चीज है तो हम इसको खोल के पी भी लिया, बहुत अच्छा टेस्ट है। जब मैं ये 5 सेंसेस को यूज करके कोई काम कर रही हूँ ना, मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं चल रहा है, चल भी रहा है तो मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जितना हम रहेंगे, हम नेगेटिव मेमोरीज को उतना कम रिप्ले करेंगे, और जितना कम रिप्ले करेंगे हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेंगे। और हम जब पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेंगे तो हम अपने बच्चों को वही वाइब्रेशन अपने को देंगे, चाहे वो वूम के अंदर हो चाहे बाहर हो। बच्चा सबसे ज्यादा हमारे वाइब्रेशन को सेंस करता है, चाहे वूम में हो चाहे बाहर हो। आप कुछ भी नहीं बोलिए, आप एंटर करिए, आपका बच्चा चाहे 2 साल का ही क्यों नहीं हो, आप गुस्से में है तो रुक जाएगा, आपसे बोलेगा नहीं, उसको समझ में आएगा माँ गुस्से में है। और आप खुशी खुशी आइए, आपका बच्चा, आपने कुछ नहीं बोला है, आप चुप हैं, तो ये क्या सेंस करता है? एनर्जी सेंस करता है, सबकॉन्शियस। बहुत सुंदर बनाया है हम लोगों को भगवान ने। उसके बाद मैं कहती हूँ मैक्सिमम टाइम आज के बाद मैं पूछती हूँ कि अप्रिसिएशन मोड में रहिए। कोशिश करिए कि अप्रिशिएट करिए अपनों को, अपनों को और आसपास के सब लोगों को। मैं एक ही चीज पूछूंगी यहाँ पे कि लास्ट टाइम अपनों को, अपने बेटा बेटी, हस्बैंड को, माँ को किसने अप्रिशिएट किया है कि माँ बहुत अच्छे हो? पता है आपको, आपने कितनी हम लोगों की केयर की, कभी नहीं सोचा अपने बारे में, हमें पहले खिलाया, खुद बाद में खाया। किन्होंने अभी आज किया है ये काम? किसी के साथ भी, मैं माँ की बात कर रही हूँ, बट किसने आज किया है किसी अपने के साथ? हैंड रेज करिए। नहीं किया है। आपको लगता है आपका बच्चा अप्रिशिएट करेगा? जब वो आएगा तो आप चाहोगे कि वो हर चीज को अप्रिशिएट करे, नहीं करेगा। हमें क्यों नहीं आया? अप्रिशिएट करना शुरू करिए। अप्रिसिएशन एक वो चीज है जो हमें नेगेटिव एनर्जी से हायर एनर्जी में लेके जाता है, हमारा वाइब्रेशन हाई करता है। तो आज सेशन खत्म होते ही जो भी सबसे पहला इंसान दिखे उसे जेन्युइनली अप्रिशिएट करिएगा कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, चाहे वो आपकी हेल्पर ही क्यों ना हो। अगर घर में मदर इन लॉ है, उनको जाके बोलिए माँ आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। प्लीज करिए, दिन में 10 बार अप्रिशिएट करिए अपनों को और खुद को भी। जितनी बार मिरर में जाइए बोलिए श्वेता तुम कितनी सुंदर हो, कितना अच्छा काम कर रही हो। शीतल जाके बोलेंगे शीतल तुम गायत्री परिवार से जुड़ के अपने बच्चे के लिए कितना कुछ कर रहे हो। आपका बेबी अंदर से बोल रहा होगा थैंक यू मम्मा मुझे सुंदर जर्नी दिखाने के लिए। आपको नहीं पता है बट वो डेफिनेटली बोल रहा है। आज दुनिया में कितनी सारी मदर्स प्रेग्नेंट हैं, बट कोई रील देख रही होंगी, कोई फेसबुक पे होंगे, कोई कहीं बिजी है, आप यहाँ हैं। आपको नहीं लगता आपका एंजल आपके लिए प्राउड फील करेगा? आई एम प्राउड ऑफ माई मम्मा। पापा तो काम पे हैं बट मम्मा मुझे बेहतर बनाने के लिए कुछ सीख रहे हैं, नहीं लगता आपको? और लास्ट में कहूंगी ट्रांसम्यूट योर एनर्जी।
जैसे कोई भी नेगेटिव थॉट आया ना, जैसे मान लीजिए कि अनीता जी की आज हेल्पर आने वाली थी, अनीता जी को ऑफिस जाना है और उन्होंने बोला था वो आएंगे करके, अनीता जी रेडी है, तैयार है, उनकी गाड़ी भी निकल चुकी है जाने के लिए। अचानक हेल्पर का फोन आता है, मैं नहीं आ रही आज। अब अनीता जी क्या करेंगे? इसकी आदत कभी नहीं सुधरने की, कभी नहीं। ये हमेशा ही यही करती, पूरे टाइम एंड मोमेंट पे, आज मेरी मीटिंग है, मेरा प्रेजेंटेशन है, मेरे को पता था ये कभी नहीं, मैं इनको कुछ भी कर लूं। पिछले महीने इतने सारे मैंने उसको कपड़े दिए पुराने, इतने सारी चीजें मैंने उसको दी, लेकिन देख लो वो कभी काम नहीं आते। ये आती ही नहीं कम्युनिटी किसी के काम कभी भी। अब आप क्या कर रहे हो? अपने को नेगेटिव एनर्जी में बहुत बढ़िया से अपने ऊपर बारिश करा रहे हो। उसके बाद आप गाड़ी में तो बैठ गए कि ठीक है, हस्बैंड को बोल दिया बाहर से खाना मंगा लेना, सब कर लेना, मैं नहीं रुक सकती आज। आप उसमें गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद आप जाम में फंस गए। जाम भी आज ही मिलना था मुझे। अच्छा, उसके बाद किसी ने गाड़ी में पीछे से धक्का मारा, निकल के बोला तुम्हें भी आज ही धक्का मारना था, आज ही सब कुछ हो रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है आज मेरे ऊपर। आप ऑफिस पहुंच गए, वहां भी आपके प्रेजेंटेशन में कुछ क्वेश्चन वेश्चन पूछ दिया, वहां भी आप बस्ट आउट हो गए। और आपने सर पकड़ के क्या बोला? पता नहीं किसका मुंह देख के उठी थी आज कि सारी चीजें मेरे ही साथ बुरी होनी थी। आपको पता है ये आपने क्रिएट करी। अब आपको क्या करना था इसकी जगह? जब हम एक बार नेगेटिव एनर्जी में ड्वेल करते हैं ना, तो हम सारी नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। ये साइंस है, ये क्वांटम फिजिक्स है। अभी आपको क्या करना था? आपके हेल्पर का जैसे फोन आया था, आपको थोड़ी देर के लिए चुपचाप रिलैक्स कर देना था अपनी बॉडी को, क्योंकि सुनते ही ना मसल्स टेंस हो जाती है, क्योंकि यहाँ चला मसल्स टेंस हो गया। आपको कुछ नहीं करना था, 1 मिनट तो हम आराम से बैठ सकते हैं, चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग। आपको रिलैक्स होकर के बैठ जाना था और ये सोचना था, एक लंबी सांस लेनी थी, लंबी सांस छोड़नी थी। उसके बाद आपको सोचना था जरूर उसके घर में भी कोई प्रॉब्लम आ गया होगा, नहीं तो आज तक तो उसने मेरा अच्छा ही किया है। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो उसने ही तो मुझे देखा। मम्मी कहाँ आ पाई मुझे देखने के लिए? मुझे कितनी बार मुझे सर्दी जुकाम हुआ, उसको भी जुकाम था, बट उसने कहा दीदी जी आप आराम करो, मैं आपकी मदद करूंगी। कितनी बार बारिश था, मेरी तबीयत नहीं ठीक तो उसने मेरी केयर करी। ये हम लोग कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। आपने अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट किया। अब आप गाड़ी में बैठे, ड्राइवर को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, आप कहीं जाम में नहीं फंसे, कोई भी किसी ने भी आपकी गाड़ी को टक्कर नहीं मारी। आप वहां गए, आपने शांति से प्रेजेंटेशन दिया और बॉस ने कहा हम जीत गए, हमारा जो मिलना था हमारी कंपनी को प्रोजेक्ट वो मिल गया। एंड अनीता, इसके लिए आपको बोनस भी मिलेगा, आपको इंसेंटिव में मिलेगा और आपका प्रमोशन होता है। ये भी आप ही अट्रैक्ट करोगे। लेकिन जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, हम वही बिहेवियर अपने बच्चे को भी ट्रांसफर करते हैं। तो 9 मंथ्स ही नहीं, आपको आजीवन अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ 9 मंथ्स की जर्नी नहीं है हमारी। क्योंकि जब इस दुनिया में बच्चा चला आएगा, तब भी वो आपकी एनर्जी को अगर ये नेगेटिव देखेगा तो फिर सीखना शुरू करेगा। 20% बचा था अभी उसका क्लास, तो बाकी पढ़ाई वो वहां से शुरू करेगा कि मम्मा हर चीज में इतना हाइपर होते, वो भी हो जाएगा। फिर आप उसको लेके घूमते रहोगे, मेरा बच्चा टाइप ए पर्सनालिटी है, उसको ये चैलेंज है, उसको ये चैलेंज, उसको ये उसको टाइप ए पर्सनालिटी हम बनाते हैं, भगवान नहीं बनाता। राइट? तो यही मेरा आज का आप लोगों के साथ है। और एक पिक्चर दिखा देती हूँ आप लोगों को, इसको फॉलो करिएगा। और कि अपने नेगेटिव थॉट्स को अगर आपको चेंज करना है तो सबसे पहले अपने नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करना बंद करिए। हर रील, हर वीडियो देखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। प्रेजेंट की प्रैक्टिस करिए, जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया। अपने साथ कुछ समय बिताइए। लोग कहते हैं ना, कुछ समय बिताओ गुजरात में, कुछ समय बिताओ महाराष्ट्र में। मैं कहती हूँ कुछ समय बिताओ खुद के साथ में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, जब आप खुद के साथ कुछ समय बिताओगे ना, तो खुद को समझने लगोगे, खुद से प्यार करने लगोगे, आपके अंदर के पावर को लगेगा कि श्वेता लव्स मी। फिर वो आपके लिए कुछ भी करके देगा आपको। उसके बाद कॉन्शियस अवेयरनेस में रहना है हमें, मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सबसे अच्छा तरीका होता है रिलैक्स करने का। और वॉक करते हैं ना, तो हम लोग वॉक कैसे करते हैं, मैं आज अगर आप लोगों को बताऊं, तो हम लोग वॉक करते हैं लोगों की पंचायत करते हुए, या तो फोन पे या किसी के साथ नहीं। जब आप वॉक करते हैं तो 5 सेंसेस को यूज करिए। नंगे पैर कर सकते हैं, नंगे पैर करिए। मदर अर्थ को थैंक यू बोलिए, बोलिए माँ जो भी मेरे अंदर नेगेटिव इम्बैलेंस हो रहा है, प्लीज उसको आप बैलेंस करो ना। प्लांट्स को देखिए और बोले प्लीज मुझे हील करो ना। बर्ड्स को देखिए, बोले प्लीज मेरी हेल्प करो ना। आप देखो उस वॉक का और एक नेगेटिव टॉक करते हुए वॉक का जमीन आसमान का फर्क होगा। राइट? और मैं एक ही चीज कहती हूँ, हम लोग एक छोटी छोटी अपनी प्रॉपर्टी का इतना ख्याल रखते हैं, एक मोबाइल हो, एक फ्रिज हो, एक टीवी हो, एक छोटा सा घर हो, तो हम भी तो गॉड की प्रॉपर्टी है।
गॉड हमारा ख्याल नहीं रखेगा? वो भी अपनी हर प्रॉपर्टी का उतना ही ख्याल रखता है जैसे हम छोटे छोटे अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रखते हैं। इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करती हूँ। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल एंड ओवर टू यू ज्योति दी, हेमा दी, उमा दी। थैंक यू सो मच दी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बताया है कि एक्चुअली में हमें स्ट्रेस आता कहाँ से है और उसको टाटा बाय बाय कहना कैसे है। आई थिंक जितने भी हमारे आज परिजन जुड़े हैं सब जरूर फॉलो करेंगे इसको और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये बिल्कुल। फॉलो करने के बाद में आप लोगों को लग कैसा रहा है। और अभी शायद टाइम होगा तो कोई क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो हेमा दीदी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।